टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाबात, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीह खुदावंद के पाक मुकद्दस जलाली और खूबसूरत तरीन इसमें आजम में मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप जो व्हाट्सएप पर हैं, और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप जो हमारे साथ इस फेसबुक के मुताद्दद पेजेस पर भी और यूट्यूब पर भी खुदावंद के कलाम को सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, और हमारी स्काइप आईडी पर भी जो हमारे भाई और बहनें इस वक्त हमारे साथ शरीक हैं, इवन टिकटॉक पर भी आप जो हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आप सब की खिदमत में मसीह में सलाम पेश करता हूं और शुक्रगुजार हूं खुदावंद का कि आज ये अनमोल और बेशकीमत मौका मेरी जिंदगी में खुदावंद ने एक बार फिर बख्शा है कि हमारी स्काइप आईडी पर की गई प्रस्तश के वसीला से मैं बरकत पाऊं, इन गवाहियों के वसीला से बरकत पाऊं, मीटिंग के प्रिजाइड किए जाने से और आपके साथ ऑनलाइन होकर बरकत पाऊं। मैं इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करता हूं और आज फिर आपकी खिदमत में खुदावंद के कलाम को लेकर हाजिर हुआ हूं। और आज के दिन, जैसा आप जानते हैं, हम दानियेल नबी के सहीफे का मुतालिया कर रहे होते हैं। दानियेल 8 बाब में हम हैं। हमने 7वें बाब में बुजुर्ग दानियेल की एक रोया से मुताल्लिक देखा और इसके साथ साथ दानियेल के जहन में उठने वाले सवाल और फरिश्ता के जवाब की बाबत भी देखा, और अब दानियेल की दूसरी रोया से मुताल्लिक हम देखने को हैं। लेकिन याद रहे, इन तमाम रोयाओं में, या यूं कहना चाहिए कि दानियेल की इस किताब में जो मरकजी बात है और मरकजी आयत भी है या मरकजी मजमून भी है, वो ये है क्या, और तमाम आसमान के नीचे सब मुल्कों की सल्तनत और ममलकत और सल्तनत की हशमत हक ताला के मुकद्दस लोगों को बख्शी जाएगी। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है और तमाम ममलकतें उसकी खिदमत गुजार और फरमा बरदार होगी। हालेलुया। खुदावंद ही है जो सबसे बड़ा सुल्तान है, जिसकी सल्तनत अब्दी है, जिसका राज हमेशा कायम रहने वाला है और जिसकी बादशाही को कोई जवाल नहीं है। कौमें और उम्मतें और उनके मानने वाले मसीहों को ललकारते रहे और ललकारते हैं। यहोवा खुदा के पैरोकारों को ललकारते रहे और ललकारते हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि जब कोई तासब की ऐनक को उतार कर खुले जहन और दिल के साथ खुदा की मोहब्बत के दरिया में बहना शुरू करे, तो वो खुदा पाक रूह की कुदरत से उन पर अपनी जाते अकदस और अपनी मोहब्बत के भेद को, जो सलीब का पैगाम है, आश्कारा करता है। और यूं वो जो मौत के साया की वादी में है,
तारीकी में गुमशुदा हैं, वो नूर और उजाले की बादशाही में आ जाते हैं और खुदावंद ही के जलाल के लिए अपना जीवन गुजारते हैं। अब जब मैं 8वें बाब की पहली 2 आयात को आपकी खिदमत में तलावत करूं तो जरा गौर से सुनिएगा कि इन आयात में क्या रकम है, या दानियल ने रूहुल कुद्स की तहरीक से क्या लिखा है यहां मेरे लिए और आपके लिए। और आज एक आलम जिसकी कुछ कही गई बातों का तहकीक का मैं भी कुछ फायदा उठा रहा था और सीख रहा था, उसने कहा कि अगर कोई शख्स पूरी बाइबल में इल्मुल आखिरत से मुताल्लिक या आखिरी अय्याम से मुताल्लिक जानना चाहे तो वो दानियल की किताब और इवन दानियल 8 बाब का मुतालिया करे। वाओ! तो फिर अंदाजा कीजिए कि इस बाब की आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में कितनी बड़ी अहमियत है। इसलिए तो मैं बारहा बार कहता हूं, कन्ना वाले और कन बड़ी नेमत होंदे ने, इनको हम भरपूर तरीका से खुदा की आवाज के सुनने के लिए तैयार करें। लिखा है, बेलशजर बादशाह की सल्तनत के 3रे साल में मुझ दानियल को एक रोया नजर आई, यानी मेरी पहली रोया के बाद। और मैंने आलमे रोया में देखा, और जिस वक्त मैंने देखा ऐसा मालूम हुआ कि मैं कसरे सोसन में था जो सूबाए एलाम में है। फिर मैंने आलमे रोया ही में देखा कि मैं दरियाए ओलाई के किनारा पर हूं। इन मज़कूरा 2 आयात में दानियल रोया में यह बयान करता है कि इस वक्त मैं कहां हूं जब मैंने पहली रोया के बाद ये एक दूसरी रोया देखी है। और याद रहे कि जब हम इन रोयाओं की बात करते हैं तो गुजरे बाब में हमने यह देखा कि दानियल के लिए भी ये रोयाएं समझना इतना आसान नहीं था जो भेद खुदावन ने उस पर जाहिर किए। और आप जो मेरे साथ मिलकर इस वक्त दानियल की रोयाओं पर सीख रहे हैं या मुकाशफा की किताब का आप मुतालिया करते हैं या आप हिजकियल की किताब का मुतालिया करते हैं और दीगर नबुवती कुतुब का, और अगर आपके जहन में यह बात आती है ओ समझ नहीं आ रही, ये बड़ी गहरी बातें हैं जो सर के ऊपर से गुजर जाती हैं, तो बाय द वे ये कोई बहाना तो नहीं कि इन बातों को समझा ना जाए। बहुत सारे ऐसे जराए हैं और बहुत सारा मटेरियल है जिसके जरिया से हम इस डिजिटल दौर में दुनिया के जिस किसी कोना में है इस कलाम के वसीला से सुनकर बरकत पा सकते हैं और हम दूसरों के लिए खुद समझकर बरकत का सबब हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके जहन में यह है कि इन रोयाओं का मेरे लिए समझना मुश्किल है या मुकाशफा की किताब का समझना मुश्किल है, तो मैं आपकी खिदमत में दानियल ही की किताब उसके 8 बाब, यही बाब जिसकी पहली 2 आयात तलावत की है, उसकी 27 आयत जो आखिरी आयत है आपकी खिदमत में तलावत करना चाहता हूं, केवल इसके कि मैं इन 2 आयात की तरफ आऊं
दानियल खुद क्या फरमाते हैं, और मुझ दानियल को गश आया और मैं चंद रोज तक बीमार पड़ा रहा। वाओ, गश आया और मैं चंद रोज तक बीमार पड़ा रहा। फिर मैं उठा और बादशाह का कारोबार करने लगा, और मैं रोया से परेशान था, लेकिन इसको कोई ना समझा। रोया को नहीं, वो अपनी कैफियत की बात कर रहा है कि इस कैफियत को कोई नहीं समझा। लेकिन यह बात हमें जरूर नजर आती है कि मुकद्दस दानियल इस बात का इकरार करते हैं कि यह मेरे लिए भी समझना मुश्किल था, और जो मुझ पर कैफियत तारी थी उसके सबब से मैं बीमार पड़ गया, मैं परेशान हो गया। और जब मुकद्दस पौलुस पर भेद खुला, पौलुस का भी यही हाल था राहे दमिश्क में। मुकद्दस यूहन्ना पर, पतमस के जीजे पर जब यह हाल खुला, तो मुकद्दस यूहन्ना का भी यही हाल हुआ। खुदा के लोग जब अपने जिंदगी का, सोच का, दिलो दिमाग का, नीयतों और इरादों का कंट्रोल खुदावंद के हाथ में दे देते हैं, तो यह आसान नहीं है। खुदा फिर अपने लोगों से अपने कलाम के जरिया से बात करते हैं, और खुदा के लोग उस कलाम के वसीला से बरकत पाते हैं, और इन भेदों को वो समझने के लिए अपने आप को तैयार पाते हैं। लिहाजा आपकी एनकरेजमेंट के लिए बात है कि अगर खुदा के कलाम में से बहुत सारी बातें हैं जो आप नहीं समझते, तो मैं भी नहीं समझता। कोई भी ऐसा बड़े से बड़ा आलम इस दुनिया में नहीं जो फजा में अपना हाथ बुलंद करके कहे कि किताब मुकद्दस A to Z सब कुछ मुझे आता है। नो, हम सब वो डाइवर्स हैं जो इसमें गोता जन होते हैं, और रूह पाक जो बात चाहते हैं कि मेरे लिए और डाइवर्स के लिए समझना इस वक्त जरूरी है, पाक रूह उन बातों को अपने लोगों पर अयां करता है। दानियल यहां पर जब अपनी एक दूसरी रोया का बयान करते हैं, याद रहे तकरीबन 2 दफा तो मैं पहले, आज नहीं लेकिन इससे पहले बता चुका हूं कि रोया ऐसे लोगों को मिलती है जो सिर्फ दुआ में ही नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में भी खुदा के मखलिस और वफादार लोग हों। उनका दिल खुदावंद के साथ धड़कता हो। दुआ में तो कोई भी अश्क बहा सकता है, आंसू बहा सकता है, लेकिन अगर बकिया जिंदगी में उनका एक दूसरे से ताल्लुक नहीं है, तो ये आंसू, ये अश्क बहाना मगरमच्छ के तो हो सकते हैं, लेकिन दिल से नहीं। इसलिए हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो खुदा के दिल के साथ हम आहंग होना बहुत जरूरी है। वो लोग जिन्होंने अपने आप को फुली खुदावंद के सुपुर्द किया हुआ है, खुदा उन पर इन भेदों को अयां करता है। इस बात को जानना बहुत जरूरी है। और रोया ऐसे समय में आती है जब वो खुदा का मुकद्दस बंदा या बंदी, खादम या खादमा ना सो रहे हूं ना जाग रहे हूं, मिडल स्टेज, और उस समय में उनकी सोचें आलम बाला की तरफ लगी हूं, तो फिर खुदा ऐसे समय में उन पर
जिन पर वो चाहे अपने भेद खोलता और अयां करता है कि मैं तुमसे क्या चाहता हूं या मैं क्या करने वाला हूं। इस बात को भी समझना बहुत जरूरी और अहम तरीन बात है। इस बाब की पहली 14 आयात में, मैं दानियल 8 बाब की बात करता हूं, इस रोया का बयान हमें नजर आता है। और फिर 15 आयत से लेकर 27 आयत तक इस रोया की इंटरप्रिटेशन या इस रोया का मतलब या इस रोया की ताबीर बयान की जा रही है कि इसमें क्या है खुदा के बंदे पर जाहिर हुआ और जो मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है। एक और बात गौर का तलब है और वो ये है कि जब मैं गौर करता हूं इस बाब की पहली 2 आयात पर, तो जरा गौर कीजिएगा। मैंने देखा, मुझे दिखाई दिया, नजर आया, इस तरह के अल्फाज बारहा बार मुस्तामल है। मसलन देखिए, पहली आयत में लिखा है एक रोया नजर आई, और दूसरी आयत में मैंने देखा, और जिस वक्त मैंने देखा, और फिर लिखा है मैंने आलमे रोया में देखा। ये बारहा बार अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और ये बेमकसद नहीं है। इनका मकसद यह है कि मुझे खुदा के हुजूर ये तजुर्बा हुआ। और एक और बात बताता चलूं, ये जो लफ्ज देखा है ना, इसके लिए जो इब्रानी जबान में लफ्ज मुस्तामल है, उसका मतलब दुआ में अपने आप को खुदा के हुजूर झुकाए हुए आलमे बाला की तरफ देखना, दुआ में खुदा के चेहरे के दीदार का तालिब होना, यह मुराद है। तो इसका मतलब यह कि दानियल यह कह रहे हैं, मैं महवे दुआ था और मैंने दुआ में इस रोया को या इस मंजर को देखा। यह बड़ी अहम तरीन बात है मेरे लिए और आपके लिए, जो बड़ी गौर तलब है। और यह जो लिखा है ना बेलशस्सर बादशाह, यह बेलशस्सर आप जानते हैं कि नबूकदनेस्सर के बाद यह वो शख्स है जो बाबल के इक्तदार को बिल आखिर संभालता है। हम पिछले स्टडीज में गौर कर चुके हैं। और जब वो अपनी सल्तनत के उमरा के साथ, शाहजादू के साथ मैनोशी करता था शब के वक्त, तो मादी और फारसी अपनी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हुए बाबल में दाखिल हो गए और उन्होंने बाबल की ईंट से ईंट बजा दी थी। देखते हैं खुदा का काम कि खुदा कैसे अपना काम करता है। अब यह लिखा है कि बेलशस्सर बादशाह की सल्तनत के, यह बाबल की बादशाहत की बात हो रही है। बाय द वे, हम बाबल की बादशाहत और इस बेलशस्सर से मुताल्लिक पहले ऑलरेडी गौर कर चुके हैं, लेकिन यूं लगता है कि खुदा यह चाहता है कि हम उन बातों को जिन पर हम गौर कर चुके हैं, जरा दोहरी डिटेल और तेरी डिटेल में जरा उनको जाने के उन बातों में क्या था। हमने पहली रोया में हम मकामे दौरा पर बनाई गई उस सोने की मूरत की बाबत भी देखा, जिसका जिक्र 2 बाब में है। और ये उस मूरत का हर हिस्सा बाबल और मादी और फारसी और यूनान और उसके बाद रोमी सल्तनत को, और फिर उस बड़े बादशाहों के बादशाह खुदावन यीशु मसीह की बादशाही को बयान करता हुआ हमें नजर आया है।
لیکن اب ذرا اور ڈیٹیل میں جا رہے ہیں تاکہ ان ڈیٹیلز کو اور بہتر طریقہ سے دیکھا جائے کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے. یاد کیجئے یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ کی سلطنت کے 3 سال میں، بائی دا وے یہ جو ڈیجٹ 3 ہے یا یہ جو 3 کا ہندسہ ہے، یہ کسی بات کے ظاہر ہونے کو پیش کرتا ہے. صرف دانیل کی کتاب میں ہی نہیں بلکہ پوری بائبل میں 3 کا ڈیجٹ، 3 کا ہندسہ خدا کی طرف سے کسی بات کے ظاہر ہونے، ریویل ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس بات کو بھی سمجھنا میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے. تو جب بیلشزر بادشاہ کی بادشاہی کا 3 سال تھا، پہلے سال میں ایک رویا دیکھی اور پھر اب ایک دوسری رویا دیکھتا ہے. 3 سال میں مجھ دانیل کو وہ ڈبل اقرار کرتا ہے کہ مجھ دانیل کو ایک رویا نظر آئی. میری پہلی رویا کے بعد یہ دوسری رویا ہے جو دانیل کو نظر آئی ہے. اور یاد کیجئے وہ کہتا ہے میں نے عالم رویا میں، یعنی رویا کی حالت میں دیکھا، اور جس وقت میں نے دیکھا ایسا معلوم ہوا کہ میں قصر سوسن میں تھا. قصر کے معنی ہے محل اور سوسن شہر کا نام ہے. بائی دا وے سوسا یا سوسن یہ ایران میں اس مقام کا نام ہے جہاں ہم شروع میں غور کر چکے ہیں کہ دانیال نبی کو وہاں پر مدفون بھی کیا گیا تھا. اور دانیل کے وقت میں یہ سوسن ایک لحاظ سے فارس کا کیپیٹل بھی تھا، دارالخلافہ بھی تھا، جس کی بابت ہم یہاں پر بات کرتے ہیں. اور لکھا ہے جو صوبہ اعلام میں ہے، اس وقت کی فارسی حکومت کے ایک صوبہ کی بات ہو رہی ہے، اعلام. اور پھر میں نے عالم رویا میں دیکھا کہ میں دریائے اولائی کے کنارہ پر ہوں. خدا دانیل کو مختلف مقامات پر لے جاتا ہے اور اپنے بید کو اس پر ظاہر کرتا ہے، ان مکاشفات کو، ان بھیدوں کو، اس ایجنڈے کو جس پر خدا مستقبل قریب میں کام کرنے کو تھا. تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دانیل نبی کہاں پر تھا؟ لکھا ہے دریائے اولام کے کنارہ پر. یاد ہے کہ جب حزقیل نبی پر خدا نے بھید کھولے تو وہ کہاں تھا؟ نہر کبار کے پاس. اور اعمال کی کتاب میں جب مقدس پولس ایک بڑے بدکردار شہر میں گئے اور وہاں منادی کرنے کے بعد وہاں پر ایک کلیسیا بھی قائم ہوئی، وہ ایک ندی کے کنارے گئے فرصت پا کر دعا کرنے، اور وہاں خواتین کی ایک رفاقت ہوئی جن میں آپ لیدیا کے نام کو جانتے ہیں کہ کیسے اس نے خداوند کو قبول کیا اور اپنے گھر کا دروازہ خدا کے لوگوں کے لیے اور دل کا دروازہ خداوند کے لیے کھولا. نہر کے کنارے، دریا کے کنارے، کیسے خدا اپنے لوگوں پر بھیدوں کو عیاں کرتا ہے. جس وقت یہ رویا ہوئی اس وقت بابل بڑا طاقتور ایک ملک تھا، لیکن soon it disappears from the face of the earth. اس پر ہم اور بات کریں گے جو آگے بڑھیں گے. لیکن یہ رویا یونان کی سلطنت سے متعلق بھی ہے، کیونکہ جب ہم نیکسٹ ویک خداوند کی مرضی سے
आयत 3 से शुरू करेंगे तो हम एक बकरा और एक मेंढे से मुताल्लिक भी देखेंगे कि दानियल नबी इन दो को देखते हैं, और जो मेंढे के जो सींग हैं, एक छोटा सींग है और एक बड़ा सींग है जो बाद में निकला है, लेकिन वो पहले से बड़ा होता चला गया। ये किसकी तरफ इशारा है? ये वो बातें हैं रोया में जो मेरे लिए और आपके लिए समझने की जरूरत है। लेकिन इस बात को भी समझना जरूरी है कि हम इन किताब मुकद्दस की बातों को स्किप ना करते चले जाएं। अगर हम नहीं समझते तो मटेरियल मौजूद है, खुदा का रूह मौजूद है हमारी मदद के लिए, और ये बेमकसद बातें नहीं लिखी गई। याद कीजिए, जब मैं मसीह में आया और उसके बाद कुछ लोगों को यह सुनते हुए मैंने पाया, वो कहते हैं ना 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 ना, मुकाशफा दी किताब नहीं पढ़ना, और पागल हो जाएगा। हां, क्या खुदा ने अपना कलाम इसलिए दिया कि हम पागल हो जाएं? हैरत है मुझे इंसान की इस सोच पर। खुदा ने अपना कलाम इसलिए दिया है कि जिनको अबलीस और गुनाह ने और दुनिया परस्ती और जर परस्ती ने ऑलरेडी पागल कर रखा है, खुदा उस पागलपन से उनको निकाले और उनको रिहाई बख्शे। यह कहना कुफर से कम नहीं होगा कि मुकाशफा की किताब नहीं पढ़े वरना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा या पागल हो जाओगे। नो, मेरी वेबसाइट पर जाइए और मुकाशफा की किताब की आयत बा आयत, वर्ड बाय वर्ड और वर्स बाय वर्स तफसीर वीडियोस में भी और ऑडियोस में भी मिलेगी। अरसा लग गया, मुतालिया कीजिए, बरकत पाइए। और सिर्फ मुकाशफा की किताब की ही नहीं, बाइबल की कई कुतुब की तफसीर ऑलरेडी वहां पर मौजूद है, पका पकाया है। अब ना खाएं तो हमारी मर्जी है, फायदा उठाने की जरूरत है। आज मैं और आप वक्त की कमी के सबब से यहां पर ठहरेंगे, और खुदावन ने मौका दिया तो नेक्स्ट टाइम हम आयत 3 से शुरू करेंगे और देखेंगे कि खुदावन आपसे और मुझसे मजीद क्या कह रहे हैं। क्यों ना हम अपने सरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और शुक्रगुजारी करें इस कलाम के लिए जो खुदावन ने आज मुझसे और आपसे किया है। ऐ खुदावन, दिल की गहराइयों से ममनून हूं इस दानियल के जरिया लिखी गई नबुवती किताब के लिए, जिसके जरिया से आज हमने सीखा है कि आप मुस्तकबिल करीब और बईद में क्या करने को है। खुदावन, वो बातें जो हमारे लिए समझना दुश्वार है, अपने पाक रूह की कुदरत से उन बातों को हम पर अया कीजिए, उन भेदों को खोलिए, ताकि खुदावन आपकी मर्जी को हम तजुर्बा से अपनी जिंदगी में महसूस कर सकें और इनको हम मालूमात के तौर पर भी और हकायक के तौर पर भी कबूल कर सकें कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। ओ खुदा बाप, हमें इन भेदों के समझने का फजल अनायत फरमाइए। और आज मेरे साथ जितने भी ऑनलाइन साथी, बहन और भाई मौजूद हैं, उन सब के लिए आपकी बरकत और सलामती चाहता हूं। एक एक को छूकर बरकत दीजिए और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिए। और जिन्होंने अभी तक अपने आप को आपके स्पुर्द नहीं किया, यीशु के नाम से उनको फजल मिले कि अपने आप को पूरे तौर पर आपके स्पुर्द करने वाले हो सकें और हर बीमार को, दुखी और गमजदा को, परेशान हाल को, ना उम्मीद को, पस्त हिम्मत को आपके हुजूर लाता हूं। यीशु के नाम से अपने लोगों की जिंदगियों में शिफा और बहाली का काम करना शुरू हो जाइए। यीशु के नाम से उनकी जिंदगी में मौजज़े पर मौजज़ा होना शुरू हो जाए और आपका मुकद्दस तरीन नाम आपके लोगों के वसीला से जलाल और इज्जत पाए।
हमारी दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी को सुनिए और कबूल फरमाइए मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, और बहुत बहुत शुक्रिया गौर से खुदावंद के पाक कलाम की बातों को सुनने के लिए। खुदावंद ने चाहा तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए दुआ है कि खुदावंद आपको अपने पैरों के साए तले छुपाए रखे। गॉड ब्लेस यू। www.newlifeinstitute.org